बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इससे पहले इक्विलिब्रियम की चीज़ें डिफरेंट पढ़ी थी और उसमें पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन जो है वो फाइंड किया था। जैसे यहाँ पर ये लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर लेबर की क्वांटिटी और वेजेस की सप्लाई जो है वो दोनों बराबर हो जाती है। इक्विलिब्रियम पॉइंट उसको बोलते हैं। नाउ द प्राइस कंट्रोल्स, government intervention in various markets. In reality, markets may fail to achieve market equilibrium due to a number of factors. For example, the intervention of governments, the existence of firms with monopoly power. बाज़ औक़ात जो है इक्विलिब्रियम जो मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव नहीं हो पाता। वजह क्या है? बाज़ डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोगों की मोनोपोली पावर होती है, फर्म की या किसी की ग्रुप ऑफ पीपल की। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट थ्रू द यूज ऑफ प्राइस कंट्रोल्स इज नाउ एनालाइज्ड। गवर्नमेंट जो है प्राइस कंट्रोल करने के हवाले से बात करती है। प्राइस सीलिंग्स are used by governments in cases where they believe that an equilibrium price is too high for the consumer to pay. Thus, price ceilings operate below market equilibrium and are aimed at protecting consumers. Price ceilings are also known as maximum price controls, where the price is not allowed to go above the maximum or ceiling price. For example, rent controls or maximum price orders. तो ये बात का गवर्नमेंट को कंट्रोल इसलिए करना पड़ता है कि वो जो लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर कम होती है, वो इतनी ज्यादा हाई पे कर नहीं सकते, और जो मार्केट है वो हाई प्राइस, उसका इक्विलिब्रियम जो है प्राइस इक्विलिब्रियम वो हाई हो जाता है। तो उसमें अपना प्राइस सीलिंग्स जो है उनसे हेल्प की जाती है, एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम गंदम की बात करें तो गंदम की जो प्राइस है वो अक्सर हम देखते हैं कि वो गवर्नमेंट जो फिक्स करती है वो डिफरेंट होती है, और जो मार्केट में ये वर्क एग्जाम्पल है जी। हम इसको जरिए से देखते हैं कि जो प्राइस सीलिंग में और मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या फर्क है और वो कैसे होता है। द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस फॉर अ गुड आर गिवन बाय PD is equal to 100 minus 0.5 QD and PS is equal to 10 plus 0.5 QS। तो ये डिमांड फंक्शन है प्राइस का और डिमांड ऑफ क्वांटिटी का, और प्राइस का और सप्लाई का, और डिमांड सप्लाई ऑफ क्वांटिटी का, दोनों फंक्शन दे दिए उसने। ये हमने कल भी डिस्कस किए थे। एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्राइस सीलिंग ऑफ $40 इन दिस मार्केट। $40 मार्केट का जो प्राइस सीलिंग है उसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। कैलकुलेट द प्रॉफिट मेड बाय ब्लैक मार्केटर्स इफ अ ब्लैक मार्केट ऑपरेटेड इन दिस मार्केट। अच्छा, ब्लैक मार्केट में का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो सकता है? ये तो उन्होंने जो मिनिमम जो प्राइस रख दी, मैक्सिमम प्राइस रख दी कि 40 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो यकीनन इससे ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 60 का भी हो तो वो कह रहा है कि जो ब्लैक मार्केटर्स जो हैं उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया। The demand and supply functions are the same as those in world example 3.7 where the equilibrium price and quantity were $55 and 90 units respectively। हमारे पास जो प्राइस $55 और क्वांटिटी 90 यूनिट्स थे जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। The price ceiling of 40 is below the equilibrium price। तो अब 55 से below है, अब वो 40 है। Its effect is analyzed by comparing the levels of quantity demanded and supplied at P is equal to $40। अब प्राइस 55 की बजाय $40 अगर रख दी जाए तो हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स भी है, the quantity demanded at P40 is PD is equal to 100 minus 0.5 QD, और PD आप प्राइस 40 पे करेंगे तो 100 minus 0.5 0.5
5QD is equal to 100 minus 40 and QD is equal to 120. तो बजाय ये तो डिमांड फंक्शन है, क्वांटिटी डिमांडेड के हवाले से क्वांटिटी सप्लाइड जो है P is equal to 40S, PS is equal to 100 plus 0.5Q, इक्वेशन 3.8, और इसमें हमने P40 जो है इसमें रख दी, पुट की, उसको सॉल्व किया तो QS is equal to 60. QS is equal to $60 units. Since the quantity demanded is 120 is greater than the quantity supplied, which is 60, there is an excess demand. QD minus QS is equal to 120 minus 60 is equal to 60. So 60 units जो है excess demand. This is also referred to as a shortage in the market. It is illustrated in figure 3.7. अच्छा, तो पहला उसका पॉइंट था, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्राइस सीलिंग ऑफ $40 इन दिस मार्केट. तो इस डॉलर में जो $40 मार्केट प्राइस जब सीलिंग उन्होंने फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने, तो उसका इफेक्ट जो है वो मार्केट पर क्या आया, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट पर जो इफेक्ट आया है वो 60 यूनिट्स जो है मार्केट शॉर्ट हो गई. उसमें 120 यूनिट्स जो रिक्वायर्ड थे, डिमांड थी, लेकिन सप्लाई हुई वो 60 यूनिट्स हुई. तो इस तरह जो है 60 यूनिट्स जो है एक्सेस डिमांड है, और दिस इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ शॉर्टेज इन द मार्केट. ये मार्केट में शॉर्टेज. नाउ द बी प्रॉफिट की बात हो करता है. द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस सीलिंग ऑफन लीड्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्लैक मार्केट्स वेयर गुड्स आर सोल्ड इल्लीगली एट प्राइसेस अबव द लीगल मैक्सिमम. Black marketers would buy the 60 units supplied at the controlled price of 40 per unit. However, as there is a shortage of goods, consumers are willing to pay a higher price for these 60 units. The price that consumers are willing to pay is calculated from the demand function for Q is equal to 60. Substitute Q is 60 into the demand function. PD is equal to 100 minus 0.5 QD. तो उसकी प्राइस जो है हमारे पास PD is equal to 100 minus 0.5 QD, $60 उसको यूनिट को पुट किया हमने, तो ये आ गया 70. तो $70. So PD is equal to 70 is the price consumers are willing to pay. Consumers are willing to pay. वैसे तो उसकी 55 थी. Therefore, black marketers buy the 60 units at the maximum price of 40 per unit, costing them $2,400. 60 को 40 से मल्टीप्लाई किया, $2,400, and then sell these 60 units at $70 per unit. Generate revenue of 70 multiplied by 70, 60 multiplied by $70 is equal to $4,200. The profit is difference between TR minus TC, total revenue minus total cost. तो उसमें 4200 माइनस 2400 इज इक्वल टू 1800. जो उन्होंने प्रॉफिट जो कमाया है 1800. दिस इज इलस्ट्रेटेड एज द डैश्ड एरिया इन फिगर 3.7. अच्छा, अब ये 3.7 फिगर जो है इसको जरा अच्छे तरीके से हम देखते हैं. ये एक्स एक्सिस पर क्यू है और वाई एक्सिस पर पी प्राइस है. अच्छा, 60 जो यूनिट्स तो जो थे वो तो 40 प्राइस पर ही उन्होंने सेल कर दिए, क्योंकि मार्केट में आए 60 थे. हमने अभी देखा 60 आए थे और बाकी 60 की शॉर्टेज थी. क्वांटिटी डिमांडेड ये थी 120 यूनिट्स, जबकि क्वांटिटी सप्लाइड है वो थी 60 यूनिट. तो ये 60 यूनिट्स जो सप्लाई किए वो तो उसने देखा यहाँ पर कि 40 की प्राइस पर. तो ये वो पॉइंट बन रहा है जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, जो प्राइस सीलिंग है और जो डिमांड जो क्वांटिटी सप्लाइड है. लेकिन जो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है वो है 55 और 90 पर. यानी कि 90 की डिमांड हो, क्वांटिटी की डिमांड 90 हो और इधर से 55 उसकी प्राइस हो, तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम. प्राइस सीलिंग उन्होंने 40 रख दी है. अब ये जो ये वाला ग्रे एरिया आ रहा है 40 की प्राइस से लेकर 70 की प्राइस तक, ये वाला ग्रे एरिया है.
यानी कि जहां पर अगर वो मिनिमम तो 40 उसको पे करना है लोगों को, लेकिन जो उन्होंने गवर्नमेंट ने सीलिंग रखी हुई है अपनी तरफ से उसकी मैक्सिमम प्राइस है, लेकिन लोग जो है वो ब्लैक में बेच रहे हैं और खरीदने वाले भी जो है वो अपनी पे हाई पे करके ले रहे हैं। तो वो $70 तक जो है पे करके भी ले रहे हैं। तो 40 से 70 तक का ये वाला जो है वो ग्रे एरिया है, जो किसी भी वक्त कोई भी प्राइस जो है इस पे जहां पे हम देखते हैं ना मार्केट में, जहां पे कोई कंज्यूमर जो है वो फंस जाता है उधर उतने ही वो जो सेलर होता है उसको सेल कर देता है। सर यहाँ पे डिमांड देख रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी सप्लाइड है और कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, ताकि हमें पता चले मार्केट में एक्सेस डिमांड है या शॉर्टेज ऑफ डिमांड है। और यहाँ पे हमने जो P इज इक्वल्स टू 40 लेके जब हमने कैलकुलेट किया तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास 120 आई और क्वांटिटी सप्लाइड हमारे पास 60 थी। मतलब कि जितनी हमारे पास डिमांड है 120 उतनी सप्लाई नहीं हो रही, तो हमारी जो डिमांड है वो एक्सेस में, मतलब कि जो गुड्स है उसकी शॉर्टेज हो सकती है। और उसने डिमांड फंक्शन के अंदर जो है क्वांटिटी डिमांडेड को पुट करके प्राइस को कैलकुलेट किया है, तो वो आई है $70। जी सर। और $70 जो है वो विल कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे। तो ये जो टोटल प्रॉफिट उसने कैलकुलेट किया है, जो ब्लैक मार्केटर्स ने इजाफी प्रॉफिट कमाया है, वो कैसे कैलकुलेट किया उसकी समझ आ गई। ये मैक्सिमम प्रॉफिट है जो वो कमा सकते हैं, इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बंदा $70 पे करके ही वो चीज ले लेगा। इसीलिए उसने ग्रे एरिया शो किया है। तो 40 से लेकर 70 तक कोई भी प्राइस जो है वो लोग पे कर सकते हैं। Therefore, black marketeers buy the 60 units at the maximum price of 40 per unit, costing 60 into 40 $2,400, and then sell these 60 units at 70 per unit. तो ये जो लोग हैं ब्लैक मार्केट में आ जाते हैं, वो उन्होंने $40 पर ही खरीद कर चीज, वो जो 60 यूनिट्स थे वो तो कंज्यूमर ले गए, बाकी 60 यूनिट्स जो हैं वो बेचने वाले जो हैं वो ब्लैक मार्केट में आकर वहां से किसी से लेकर आगे फिर मजीद बेचते हैं और अपना प्रॉफिट कमाते हैं। उसने यहाँ पर ये लिखा है कि वो खरीदते तो $40 पर ही है, तो उनकी प्राइस टोटल कॉस्ट बनती है 2400 एंड देन सेल दी 60 यूनिट्स एट 70 पर यूनिट। तो उनको फिर 70 पर बेचते हैं, तो उनका टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो बना 4200। तो ये जो उनका प्रॉफिट है, दैट प्रॉफिट्स, इसको पाई से शो किया है, इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू उनका जो जनरेट हुआ वो 4200 है और टोटल कॉस्ट जो है वो है टोटल रेवेन्यू 4200 और टोटल कॉस्ट 2400। तो ये 1800 जो है ये जो प्रॉफिट है जो ब्लैक मार्केट की वजह से उन्होंने कमाया। तो हमें सवाल का जवाब ही मिल रहा है कि ये दो सवाल थे। एनालाइज द इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्राइस सीलिंग ऑफ $40 इन दिस मार्केट। उसका इफेक्ट क्या आया कि डिमांड 120 थी और सप्लाई वो 60 यूनिट्स थी। ये तो उस पर इफेक्ट आया। कैलकुलेट द प्रॉफिट मेड बाय ब्लैक मार्केटियर्स इफ अ ब्लैक मार्केट ऑपरेटेड इन दिस मार्केट। तो ब्लैक मार्केटियर्स जो हैं उन्होंने 40 की बजाय $70 जो है लेकर वो अपनी चीज को पे किया। उनको एक्चुअली तो 2400 ही बनने चाहिए थे उनकी जो रेवेन्यू है, लेकिन उन्होंने उसकी बजाय 4200 रेवेन्यू जनरेट किया, जिसकी वजह से उन्होंने प्रॉफिट जो कमाया वो 1800 का है। या फिगर में भी उनसे शो किया। हमारे पास ये डिमांड फंक्शन है, ये सप्लाई फंक्शन है, इन दोनों का उसने जो बनाया मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट भी यहाँ पे कैलकुलेट किया। ई नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ई नॉट वो है 55 और 90 पर, और प्राइस हमने सीलिंग जो रखी है वो 40 है। उसकी वजह से तो प्राइस सीलिंग जो है 40 होने की वजह से यहाँ से अगर आप देखें तो ये वो पॉइंट है जो एक्चुअली प्राइस पे होनी चाहिए थी 40, लेकिन ब्लैक जो मार्केटियर्स हैं उन्होंने क्या किया, उनके पास ऑप्शन आ गई यहाँ तक जाने की। ये वाली प्राइस मैक्सिमम 70 तक जो है उन्होंने लेने के पास उनकी ऑप्शन आई। तो अब वो मैक्सिमम जो प्रॉफिट कमाएंगे वो 70 के लिहाज से हम देखें तो ये 60
जो यूनिट्स थे वो तो 40 तक ही बिक गए, लेकिन अगले 60 जो थे वो 70 तक बिके, तो ये जो उनका प्रॉफिट है। ये उसने ग्रे एरिया भी शो किया है, और इसमें अगर हम मार्केट को अपने अंदाज में भी देख लें तो जितनी जो 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 भी मार्केट होती है उसमें यकीनन जो चीज खरीदी बेचने के लिए उन्होंने 40 से ऊपर वाली प्राइस लेनी है, तो आमतौर पर यही होता है कि लोग जो है, कोई कहता है कि नहीं जी गवर्नमेंट की प्राइस तो 40 है, आप ज्यादा ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, ये है वो है, तो वो 70 की भी हो सकता है, 100 भी को मांगता हो, लेकिन जितने वो उनको मिल जाए वो उतने ही लेते हैं। तो ये जो 70 और 40 का जो डिफरेंस है ये मार्केट में प्राइस में ये रहेगा। अच्छा, ये उसका इफेक्ट भी है, जो उसकी प्रॉफिट को भी हम देख सकते हैं। नाउ द प्राइस फ्लोर्स। Price floors are used by governments in cases where they believe that the equilibrium price is too low for the producer to receive. Thus, price floors operate above market equilibrium and are aimed at protecting producers. Price floors are also known as minimum prices, where the price is not allowed to go below the minimum or floor price. For example, the Common Agricultural Policy in the European Union and minimum wage laws. मिनिमम वेज लॉज हैं उनके, जैसे हम $5 आए उससे कम किसी को पर आवर नहीं पे कर सकते मार्केट के अंदर, तो इसी तरीके से जो है कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है वो भी है यूरोपीय यूनियन कंट्रीज के अंदर जो है। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस फ्लोर्स। अब लेबर मार्केट की बात यहाँ पे देखें। गिवन द लेबर डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस, WD is equal to 9 minus 0.6 LD and labor supply function WS is equal to plus 0.4 LS। ये एग्जाम्पल हमने पहले भी इसको देखा है। Analyze the effect on the labor market if the government introduces a minimum wage law of $6 per hour। तो अब प्राइस फ्लोर, यानी कि मिनिमम प्राइस जो गवर्नमेंट फिक्स की है वो $6 पर आवर है। इससे ज्यादा भी दे सकते हैं लोग, इस ज्यादा से ज्यादा पे भी लोगों को हायर किया जा सकता है, लेकिन इससे कम पे नहीं दे सकते वो। The labor demand and supply functions are the same as above in work example 3.8, where the equilibrium wage and units of labor were 4.8 per hour and 7 labor units respectively। तो उसकी जो वेज थी 4.8 थी और and 7 labor units। The minimum wage law price floor of $6 is above market equilibrium। हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो 4.8 है और 7 लेबर यूनिट्स हैं, जबकि वो कह रहे हैं जी 4.8 इस पे $6 मिनिमम जो है उसकी प्राइस होनी चाहिए वेज। Its effect is analyzed by comparing the levels of labor demand and supply at W is equal to 6। लेबर डिमांड का फंक्शन हमारे पास मौजूद है, WD is equal to 9 minus 0.46 LD, और इसमें आप WD6 जो है W की वैल्यू पुट कर दें 6, तो 6 is equal to 9 minus 0.6 LD और 0.6 LD is equal to 3, 9 में से 6 ये निकले और LD is equal to 5। Since labor supplied LS is equal to 10 is greater than labor demanded। अच्छा, लेबर सप्लाई ये तो हमने लेबर डिमांड फंक्शन में पुट किया, इधर लेबर सप्लाइड जो है सप्लाई फंक्शन में भी पुट किया W की वैल्यू को, तो WS is equal to plus 0.4 LS, इसको सॉल्व किया 10 is equal to LS, तो LS is equal to 10। लेबर सप्लाइड 10 यूनिट्स है और लेबर डिमांड 5 यूनिट्स है। Since labor supplied is greater than the labor demanded, there is an excess supply of labor of LS minus LD is equal to 10 minus 5 is equal to 5 units. This is also referred to as a surplus। यानी कि 5 बंदों की डिमांड है और 10 बंदे वहां खड़े हुए हैं। अगर हम ये मार्केट जो मजदूर पुली का ही देख लें, मजदूर पुली पर जितने लोग खड़े होते हैं वो कई दफा देखते हैं कि वो 40-50 बंदे 12 बजे तक उधर खड़े होते हैं और कोई लेने नहीं आता। तो लेबर जो है वो ज्यादा है, जो सप्लाई उसकी है और डिमांड उसकी कम है। तो जिनको जरूरत होती है लेबरर्स की वो तो सुबह सुबह ही ले लेते हैं, तो लेकिन फिर भी कई लोग खड़े रह जाते हैं तो वो बेचारे उनको नहीं काम मिलता। तो ये है सरप्लस। दिस इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ सरप्लस, दैट इज देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द लेबर मार्केट। द ग्राफिकल इलस्ट्रेशन ऑफ दिस इज लेफ्ट टू द रीडर।
सर मुझे सप्लाई और डिमांड का तो समझ आ गया, इक्विलिब्रियम नॉट को हमने किस तरह मेजर करना है? जिस तरह हमने ऊपर देखा था 55, वो किस तरह हमने 55 लिया है, और इसमें इक्विलिब्रियम नॉट हमने किस तरह देखा है, वो सर मुझे काइंडली दोबारा समझा दो। ये तो आपने कल किया था ना, ये एग्जाम्पल थी ना, ये उन्होंने दिया था डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन। पी डी इज इक्वल टू 100 माइनस 0.5 क्यू डी और पी एस इक्वल टू 10 प्लस 0.5 क्यू डी। तो इक्विलिब्रियम होता क्या है, ये उसने कहा है मार्केट इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन क्यू एस क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस एंड पी डी इज इक्वल टू पी एस। ये है पॉइंट मेन, जो प्राइस डिमांड प्राइस सप्लाई बराबर हो, क्यू क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई बराबर हो, तो ये आपका बनता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्वांटिटी के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो यहां पर पी डी इज इक्वल टू पी एस उसने देखा, तो दोनों उसने कहा कि पी इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू। ये जो दोनों फंक्शंस हैं हम यहां पर देखें तो पी इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू, क्यों के डिमांड जो फंक्शन सप्लाई फंक्शन दोनों ही जो है P is equal to f of q बनते हैं, with P as the only variable on the left hand side of each equation। दोनों में लेफ्ट पे P है, राइट पे Q है, तो इसलिए डिमांड फंक्शन भी सप्लाई फंक्शन भी वो है P is equal to f of q, फंक्शन ऑफ Q। ठीक है, वो कहता है कि P D is equal to P S अगर आप फिट कर दें तो एक तरफ ये रखें एक तरफ ये रखें तो आपको Q की वैल्यू फाइंड हो जाएगी कि 90 यूनिट्स आ गई। ठीक है, दोनों को बराबर रखा, पी डी वाला फंक्शन भी पी एस वाला फंक्शन भी, और जो क्यू है क्यू एस क्यू डी क्यू उसको एस और डी को खत्म कर दिया उसने। तो आप दोनों को सॉल्व करने से 90 इज इक्वल टू क्वांटिटी जो आई है 90 यूनिट्स आई। अच्छा, उसके बाद फिर नो सॉल्व फॉर इक्विलिब्रियम प्राइस। अब क्वांटिटी 90 जो है वो पुट करें इनटू 3.2 और 3.3, वो पुट कर दी उसने 90, तो पी भी आ गई। तो प्राइस 55 आई है और क्वांटिटी 90 आई है, तो इट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है? ये जहां पे आगे प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस भी दोनों प्राइस सप्लाइड और प्राइस डिमांड भी बराबर होती हैं, क्यू सप्लाइड और क्यू डी भी बराबर होती है एक्चुअली। तो उसने यही किया है ना, पी डी इज इक्वल टू पी एस, इसको इसी पर उसने क्वांटिटी निकाली है और फिर उसको पुट कर दिया उसके अंदर, एक इक्वेशन के अंदर पुट करके, तो उसने इसकी वो भी निकाल ली, प्राइस भी निकाल ली। तो ये इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, इसलिए गुड्स क्यों कहा? क्योंकि हम मार्केट में जो गुड्स सप्लाई हो रही है, गुड्स डिमांड हो रही है, उसकी बात हो रही है। तो 55 पर आप 90 यूनिट बेचेंगे तो कंज्यूमर भी और सप्लायर जो है दोनों ही वो। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम सर जिस तरह हमने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ किया है, इक्विलिब्रियम नॉट 55 के इक्वल हमने वो जो हमारा पॉइंट बन रहा है, जिस तरह हमें पेट्रोल की प्राइसेस का हमने देखा था सर क्वांटिटी और सप्लाई में, और जो हमारी मतलब कि जो पहले में हमारे पास जो डिमांड थी वो 120 की थी, लेकिन हमने सप्लाई 60 की थी। तो उससे तो मुझे समझ आ गया कि हमारी जो हमने फिर बेचा कितने का है, पहले 40 का हमने परचेज किया था, 40 वाले 60 हो गए, फिर बाद में 70 वाले हो गए, हमने 70 का कितना प्रॉफिट है वो भी मुझे समझ आ गया। लेकिन इक्विलिब्रियम नॉट बना है वो 55 अगेंस्ट पॉइंट बना था 90 के इक्वल। तो मतलब हमने नीचे जो ड्रॉ किया था हमारी जो प्राइस है वो 90 बन गई, लेकिन सर जो हमारी जो डिमांड थी एक्चुअली वो 120 थी, वहां पे हमारा पॉइंट क्यों नहीं बना था इक्विलिब्रियम का, जो हमारी प्राइस सीलिंग के साथ आ रहा है 120 डिमांड के साथ। अच्छा, ये चीज तो आप समझ गए ना, ये हमने कहाँ से ली थी 90 और 55 वाली बात, तो यहाँ पे पहले से अवेलेबल है। ठीक है, अब उसने जो प्राइस सीलिंग रखी है ना, प्राइस सीलिंग उसने मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी कि नहीं जी आप $40 से ज्यादा पे कोई चीज नहीं बेचेंगे। जब उन्होंने $40 कर दी तो उस पर जब हमने कैलकुलेट किया $40 के लिहाज से, तो डिमांड जो है, देखिए प्राइस और डिमांड का आपने उसमें फंक्शन कोलैबोरेशन तो होता ही है, तो इसलिए आपने जब प्राइस 40 रख के देखा तो डिमांड 120 निकली, और सप्लाई उसी सप्लाई फंक्शन में जब हमने प्राइस 40 किया तो एक बंदा है फॉर एग्जाम्पल वो मार्केट में उसने चीज खरीदी 50 की और बेचना चाहता था 55 की। अब वो क्यों मार्केट में लाएगा 50 की खरीद के 40 की बेचने के लिए?
उसने उसको शॉर्ट कर दिया, उसने अपने गोदाम में रख लिया कि भाई मैं तो नहीं बेचूंगा 40 पर, तो वो शॉर्टेज होगी, तो 60 यूनिट्स की शॉर्टेज होगी। अब वो 60 यूनिट्स जो है, अब डिमांड तो पूरी होनी है मार्केट में। ऐसा कम ही होता है कि डिमांड जो है वो पूरी ना हो मार्केट के अंदर। कितने लोगों को जरूरत है, जो जरूरत की चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आजकल गंदम जो है काश्त की जा रही है, तो गंदम काश्त करने के लिए खाद की जरूरत है। अब वो काश्तकार ने खाद तो डालनी ही डालनी है, वो कैसे डालनी है ये उसी की सरदर्दी है। गवर्नमेंट कहती है नहीं जी आपने 5,000 फी बोरी जो है, फी 50 किलो का थैला जो है वो बेचेंगे। लेकिन जो बनाने प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसने जब देखा कि मेरी 5,000 में तो बोरी प्रोड्यूस नहीं हुई, मैं क्या करूं, वो तो ये 55 में वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही या जो मार्केट में जब वो आई है वो 5500 पर आई है, तो वो 55,000 में कैसे बेचेगा। अब वो उसको कोई ना कोई शार्ट करनी पड़ेगी कि नहीं भी मैं तो नहीं बेचता, वो छुप करके अपने गोदाम में रख लेगा। काश्तकार जाएगा चुपके से कि यार तेरी मेहरबानी तू मैनू दे दे, वो कहेगा भाई मैं दे देगा लेकिन 6,000 की बोरी देगा। ठीक है जी तुम 6,000 दे दो। तो जो उनकी डिमांड में, जो डिमांड को पूरा टोटल 120 जैसे यूनिट्स आई है, जबकि सप्लाई 60 यूनिट्स हो रही है। अब ये 60 यूनिट्स तो सिंपल मार्केट में आ जाएंगे, लेकिन वो जो 60 यूनिट्स आए हैं मार्केट में, वो कोई भी बंदा जो मार्केट में लेकर आया है उसने वो 40 के लिहाज से ही लेकर आया है, क्योंकि अदरवाइज तो आएगी नहीं मार्केट में वो। और जब वो बेचना चाह रहा है अब आगे, तो वो कह रहा है कि नहीं मैं तो 70 पे बेचूंगा। तो ये उसने प्रॉफिट, उसका मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट किया है कि एक जो बंदा है वो मार्केट में चीज तो ले आया है, लेकिन कि अब उसको आगे बेचना है उसने, तो वो अपना इजाफी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। तो ये इसमें एक्चुअली वो है। दूसरा उसने प्राइस फ्लोर की बात कर दी कि एक जो है प्राइस रख दी उसने, जो वेज रख दिया कि नहीं भी $6 से कम कोई नहीं पे करेगा, जबकि वो $4.8 है इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा। और $4.8 अगर प्राइस हो तो 7 यूनिट्स जो है वो लेबर के सप्लाई होते हैं। सॉल्व नहीं किया था इसको हमने, ऊपर अभी देखा जो। तो जबकि वो कह रहा है कि लेबर डिमांडेड जो है $6 पर वो है 5 यूनिट्स, और लेबर सप्लाइड जो है वो 10 यूनिट्स आ रहे हैं, तो $6 पर। अच्छा मैं ये बात कर रहा था कि उसकी ग्राफिकल पॉइंट की, दोबारा जरा इसको देखें। उसने 4.8 दिया है, जो 6 यूनिट्स की प्राइस रखी है, तो 6 यूनिट की प्राइस जब यहाँ पर आती है तो ये हमारे पास एक्सेस जो यहाँ पे लेबर डिमांड, ये डिमांड फंक्शन है हमारा ये वाला, तो ये लेबर डिमांड यहाँ पर आएगी, तो इसकी ये वाली वैल्यू जो है तकरीबन 5 यूनिट्स आई। और दूसरा ये जो लेबर सप्लाइड है, ये सप्लाई फंक्शन देखें तो यहाँ से टच करेंगे तो ये वाला पॉइंट जो आ रहा है वो आपका, जो अभी हमने 10 कैलकुलेट किया है, तो दिस इज द एक्सेस ऑफ लेबर सप्लाइड। जो लेबर सप्लाइड माइनस LD करेंगे तो ये हमारा जो एक्सेस लेबर जो है यहाँ कैलकुलेट होगा।